मेरा नाम रिया है, उम्र 29 साल। मेरा रंग गेहूं है, लेकिन मुझे लगता है यही रंग मेरे चेहरे पर वो चमक लाता है जो लोग बार बार देखते हैं। मेरी काया गोली मटोल है और मैं अपने इस बदन से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे स्पा जाना, बॉडी मसाज लेना और कभी कभी खुद किसी को मसाज देने का भी बहुत शौक है। अब तक मैंने कई जगहों पर यह अनुभव लिया है, कभी हाई एंड स्पा में, कभी किसी दोस्त के घर पर, कभी किसी नए थेरेपिस्ट के पास। मैं हमेशा ऐसे मौके ढूंढती हूँ जहाँ कोई मेरे शरीर को छू सके, दबा सके, सहला सके और मुझे वह गहरी शांति मिल सके जो बस स्पर्श से ही आती है। यह कहानी उस सर्दी की है। सर्दी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और मैंने ठान लिया कि मैं योगा सीखूंगी। मेरे मोहल्ले से बस 10 मिनट की दूरी पर एक पुराना लेकिन बहुत शांत योगा सेंटर है। वहाँ सुबह सुबह और शाम को क्लासेस चलती हैं। मुझे योगा की कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ का माहौल, वो शांत संगीत, वो मध्यम रोशनी और सबसे जरूरी वहाँ के इंस्ट्रक्टर और कुछ खास सदस्य, सब कुछ देखने महसूस करने की इच्छा थी। एक सुबह 7 बजे मैं सेंटर की ओर निकली। मैंने ढीली ढाली ग्रे ट्रैक सूट और उसके ऊपर फिटेड सफेद टॉप पहना था। टॉप थोड़ा छोटा था ताकि चलते वक्त कमर का वो हिस्सा दिखता रहे। रास्ते में कई लोग मुड़ मुड़ कर देखते। मुझे ये सब अच्छा लगता है। मुझे पता है मेरा बदन कितना बोलता है और मैं इसे छुपाने की कोशिश कभी नहीं करती। सेंटर पहुंचते ही अंदर हल्की अगरबत्ती की खुशबू और बहुत शांति थी। रिसेप्शन पर एक आदमी बैठे थे, उम्र करीब 48 से 50, लेकिन शरीर फिट, चेहरा सौम्य और आंखों में गहराई। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, कैसे मदद करूं? मैंने कहा कि मैं योगा क्लास ज्वाइन करना चाहती हूं। बातों बातों में पता चला कि वही मुख्य इंस्ट्रक्टर हैं। नाम अजय, सब उन्हें अजय जी कहते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्टर है विकास। असिस्टेंट फीस के बारे में बात हुई, सिर्फ 700 रुपए महीना। मैं तुरंत तैयार हो गई। मैंने पूछा, जी क्लास कब होती है? उन्होंने कहा, सुबह 7 से 8:30 तक लेडी स्पेशल बैच है, शाम को मिक्स्ड होता है। मैंने फिर पूछा, अभी लेडीज बैच में कितनी लड़कियां आती हैं? वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, अभी सिर्फ 3-4 आती हैं, लेकिन रेगुलर नहीं, कभी आती हैं कभी नहीं। ये सुनकर मेरे मन में एक अलग सी खुशी हुई। कम लोग यानी ज्यादा पर्सनल अटेंशन, ज्यादा गाइडेंस और ज्यादा वह सुकून जो मैं ढूंढ रही थी। मैंने फीस जमा की और घर लौट आई। लौटते वक्त रास्ते में एक स्पोर्ट्स स्टोर दिखा। मैं अंदर गई और एक अच्छा सा योगा आउटफिट खरीदा, काला लेगिंग्स और स्पोर्ट्स ब्रा टाइप टॉप, दोनों बहुत सॉफ्ट और बॉडी हग करने वाले। घर आकर मैंने उसे ट्राई किया, परफेक्ट। अगले दिन सुबह मैं टाइम पर पहुंची। पहले से ही योगा आउटफिट पहनकर आई थी, ऊपर सिर्फ एक हल्का शॉल ओढ़ा था। बैग रखा और शॉल हटाकर मैट पर आ गई। अंदर सिर्फ अजय जी और विकास थे। दोनों की उम्र लगभग 45 से 52 के बीच। मैंने नमस्ते किया। मैंने पूछा, आज कोई नहीं आई? अजय जी मुस्कुराए, नहीं रिया, आज सिर्फ तुम हो। चलो शुरू करते हैं। मैं मुस्कुराई और मैट पर बैठ गई। जैसे ही मैंने कुछ आसन शुरू किए, दोनों की नजरें मेरे बदन पर टिक गई। मेरा गेहूं रंग, टाइट आउटफिट, हर मोमेंट में उभरती लकीरें। कुछ पल के लिए वे खामोश हो गए। अजय जी ने गला साफ किया और बोले, चलो पहले सूर्य नमस्कार। मैंने शुरू किया। वे पास आए, एक हाथ मेरी कमर पर, दूसरा कंधे पर। ऐसे करो, सांस अंदर लो, ऐसे झुको। उनका स्पर्श गर्म था। इतनी स्टोरी अच्छी लगी तो सबसे पहले वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूँगा, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि थोड़ा और गहराई से झुकी ताकि उनका हाथ अच्छे से महसूस हो। विकास बाहर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। कई दिन ऐसे ही बीते। रोज मैं आती और वो 3-4 लड़कियां कभी नहीं आती। मतलब ज्यादातर दिन सिर्फ मैं अकेली।
अजय जी और विकास दोनों मिलकर मुझे सिखाते, लेकिन सिखाने से ज्यादा उनके हाथ मेरे बदन पर घूमते, कभी कमर पर, कभी जांघ के पास, कभी कंधे से नीचे सरते। मैं कभी मना नहीं करती, बल्कि जानबूझकर ऐसे आसन करती कि उनका स्पर्श लंबा हो जाए। एक दिन मैंने बहुत गहरे स्ट्रेच किए। अजय जी मेरे पीछे खड़े होकर मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी कमर से ऊपर चला गया। मैंने हल्के से सांस ली और मुस्कुराई। विकास ने देखा और वह भी पास आ गया। अब दोनों मिलकर एक आगे एक पीछे। मेरी सांसें तेज थी और उनके हाथ मुझे सहारा दे रहे थे। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझकर चेंजिंग एरिया में कपड़े बदलने लगी। पहले तो बाहर ही बदलती थी, लेकिन अब अंदर जाती, दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ देती, धीरे धीरे टॉप उतारती, ब्रा एडजस्ट करती, लेगिंग्स नीचे करती। मुझे पता था कि वह दोनों बाहर से देख रहे हैं। दीवार में एक छोटा सा वेंटिलेशन हॉल था, उसमें से उनकी सांसें सुनाई देती। एक दिन मैं रेस्ट रूम गई, तब मैंने देखा दोनों चेंजिंग एरिया की तरफ टकटकी लगाए खड़े हैं। मैं चुपचाप वापस आई। उन्हें पता नहीं चला कि मैं जान गई हूँ। उसके बाद मैं रोज उसी एरिया में बदलने लगी, कभी बिना इनर के, कभी हल्के कपड़ों में, कभी पूरी तरह खुलकर। एक दिन क्लास के बाद मैंने कहा, अजय जी, आज कमर में हल्का दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, चलो रेस्ट रूम में आओ, मैं तेल लगाकर प्रेशर पॉइंट्स दबा दूंगा। मेरे मन में लहर दौड़ गई, अंदर गई। उन्होंने मुझे मैट पर लेटने को कहा, तेल लिया और मेरी कमर पर लगाने लगे। धीरे धीरे हाथ नीचे सरके, फिर मुझे पलटने को कहा। अब सामने से उन्होंने तेल लगाया और धीरे धीरे दबाने लगे। मैंने हल्के से कहा, जी ये क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। लेकिन मैंने खुद को थोड़ा और पास किया। वे मुस्कुराए, बस रिलैक्सेशन है रिया, आराम मिलेगा। फिर विकास भी अंदर आ गया। अब दोनों मिलकर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर से वह सुकून मिल रहा था जो मैं चाहती थी। इतनी स्टोरी अच्छी लगी तो सबसे पहले वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूँगा। कहानी चालू करते हैं। फिर भी मैंने सभ्यता का ढोंग रखा और उन्हें रोका। मुझे उनका इरादा समझ आ गया था, लेकिन अपना इरादा मैंने उन्हें कभी नहीं समझने दिया। ऐसा कई हफ्ते चला। अब मुझे आसन अच्छे आने लगे थे। अजय जी के हाथों से पकड़े रहने पर मेरा बदन सही पोस्चर में आ जाता। उनका एक हाथ कमर पर था, दूसरा जांघ के पास। उनकी गर्मी मेरी त्वचा पर फैल रही थी और मुझे एक अलग सी कंपी हो रही थी। विकास बाहर से देखता, उसकी आंखों में वो भूख साफ दिखती। अजय जी बोले, रिया ऐसे ही रोज प्रैक्टिस करो, जल्दी मास्टर कर लोगी। मैं मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाया। मन में सोचा, यह प्रैक्टिस मुझे कहाँ ले जाएगी। उस दिन से रोज सुबह मैं बेताब रहने लगी। नया आउटफिट, कभी डीप नेक टॉप, कभी हाई वेस्ट लेगिंग्स, कभी बैकलेस। घर पर आईने के सामने खड़ी होकर सोचती, आज क्या नया होगा। अगले दिन पहुंची तो सेंटर खाली, सिर्फ अजय जी और विकास। मैं मुस्कुराई, जी आज भी सिर्फ मैं। अजय जी हंसे, हाँ रिया अब तो तुम ही हमारी स्पेशल स्टूडेंट हो। मैं मन में हंसी, स्टूडेंट या कुछ और। मैं चेंजिंग एरिया में गई, दरवाजा आधा खुला छोड़ा, धीरे धीरे कपड़े बदले। आज बैकलेस टॉप, पीठ पूरी खुली। मैंने आईने के सामने खुद को देखा, बदन हिलाया सहलाया। बाहर आते ही अजय जी बोले, आज स्पेशल सेशन है रिया, प्राणायाम के साथ डीप रिलैक्सेशन। मैं हामी भरी, मैट पर लेट गई। उन्होंने मुझे गाइड किया, पानी की तरह सांस लेने को कहा। फिर दोनों पास आए, एक सिर के पास, एक पैरों के पास। उनकी उंगलियां मेरे स्पाइन पर घूमने लगी। धीरे धीरे मैं आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। तीसरे दिन अजय जी बोले, रिया आज हमारा एक दोस्त आएगा। वो सेंटर का सीनियर योग टीचर है, नाम संजय। मेरे मन में खुशी हुई। मैं हंसी, ठीक है जी, ज्यादा लोग होंगे तो और अच्छा। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। संजय आए, उम्र 55 के आसपास, शरीर मजबूत, आंखों में वह गहराई। मैंने उसे देखते ही समझ लिया,
क्लास शुरू हुई। अब तीनों मिलकर संजय पीछे से पकड़ता, अजय जी आगे से, विकास साइड में। उनके हाथ मेरे बदन पर घूमते। मैं आंखें बंद करके उस लहर में बहती रही। क्लास खत्म होने के बाद वे बोले, आज स्पेशल रिलैक्सेशन सेशन। मैं रेस्ट रूम में गई। तीनों पीछे पीछे दरवाजा बंद हुआ। संजय ने पहली बार मेरी पीठों को छुआ और जैसे खो गया। अजय जी ने तेल लिया। अब तीनों मिलकर एक कंधे दबाता, एक कमर, एक पैर, फिर अलग अलग पोजीशंस में। उस दिन मुझे इतना गहरा सुकून मिला कि मैं थक कर रह गई। अब रोज नया चेहरा आने लगा। चौथा दोस्त फिजियोथेरेपिस्ट रोहन। वह कहता, रिया तेरी बॉडी पोस्टर चेक करता हूँ। फिर बहाने से हर जगह हाथ। पांचवा एक बिजनेसमैन अमित। वो महंगे एसेंशियल ऑयल लाता और स्पेशल सेशन करता। फिर धीरे धीरे कुल 7 लोग हो गए, सब 45 से 60 के बीच, लेकिन फिट और उत्साही। अब क्लास सिर्फ बहाना थी। मैं आते ही सेंटर लॉक कर देते। फिर योगा हॉल में, रेस्ट रूम में, चेंजिंग एरिया में, कभी सुबह की पहली किरण में, कभी शाम को लाइट बंद करके, कभी मैट पर लिटाकर, कभी दीवार से टिकाकर, कभी आईने के सामने खड़ा करके मैं उन्हें नए नए आइडिया देती। आज ओनियल से पूरा बॉडी वर्क, आज अलग अलग ब्रीडिंग गेम, आज मैं शिष्य आप गुरु। मैं रोज सोचती आज कौन सा नया सुकून मिलेगा। मैंने उन्हें कहा, आप सब मेरे संरक्षक हो, मैं आपकी देखभाल में हूँ। रोज मुझे वो शांति दो। वे मुझे अपनी प्रिय शिष्या कहते और पूरी तरह सेवा करते। ऐसे 8 महीने बीते। मैं पूरी तरह संतुष्ट और शांत हो गई। मेरा बदन रोज स्पर्श और गर्माहट पाता। मैंने उन्हें कहा, आप सबकी वजह से मैं आज इतनी खुश हूँ और आज भी ये सिलसिला जारी है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कल सुबह जब मैं सेंटर पहुंची तो दरवाजा बंद था और बाहर एक नई चिट्ठी लगी थी। क्या लिखा था उसमें, अगली बार बताऊंगी। इतनी स्टोरी अच्छी लगी तो सबसे पहले वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूंगा। नेक्स्ट पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। पार्ट 2।